नमस्कार। ये मेंस 22 का अगेन क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अ पॉइंट P moves so that the sum of square of its distance from the point 1, 2 and -2, 1 is 14। इसका मतलब अगर यहां से P की डिस्टेंस लीजिए, इस पॉइंट से P की डिस्टेंस लीजिए, उस डिस्टेंस को स्क्वायर कीजिए, एडिशन करने के बाद 14 आता है। लेट f x, y इक्वल 0। अब कोई एक फंक्शन है, अगर आप क्या करते हैं f ऑफ x इक्वल 0, ये बोल रहे हैं बी द लोकस ऑफ p। जो p का लोकस है ये f ऑफ x, y इक्वल 0, ये p का लोकस दिया जा रहा है। ठीक है, जिस कर्व के ऊपर p चल रहा है, जिस कर्व को p सेटिस्फाई कर रहा है, ये दिया गया है। नेक्स्ट, विच इंटरसेक्ट, और ये कर्व कौन, f x, y कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट द पॉइंट a एंड b। जो पॉइंट a है, सॉरी, ये फंक्शन है, ये जो लोकस है वो कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, x एक्सिस पर। किस पॉइंट पर, a और b पर। इसी तरीके से एट y एक्सिस कहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, c, d। तो पूछ रहे हैं ऐसे अगर ये इंटरसेक्शन सभी जगह करवा दिया जाए तो यहीं पर क्या बनेगा, एक क्वाड्रिलैटरल, और उस क्वाड्रिलैटरल का एरिया क्या हो जाएगा। इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, उस क्वाड्रिलैटरल के अगर हमें वर्टेक्स पता हो जाए तो सारी बात बन जाएगी। तो जो पहले क्वेश्चन कहा है, क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है डिस्टेंस का स्क्वायर। हम जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला अगर यहीं पर हम लिखे तो d इक्वल्स, आप जानते हैं d इक्वल्स यही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। इसी को तो हमें क्या करना है, पहले ये p को मान लेते हैं। हम क्या मानेंगे, सबसे पहले यहां पर हम सब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। लेट जो p है वो x, y, ये हो गया, सॉरी P, और यहां पर जो पॉइंट है 1, 2 -2, 1। तो जो पॉइंट है 1, 2 और क्या है -2, 1, ये है। देखिए अब यहां पर P से मान लेते हैं ये A है, ये B है, तो हमें क्या करना है, जो PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल दिया है एग्जामिनर 14, तो PA स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर के लिए तो यहां पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इक्वल्स कितना होना चाहिए, 40। अब इसी के साथ ये डिस्टेंस के बाद इन्होंने क्या कहा है, ये जो इसका लोकस है कहां पर, x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करे इसका मतलब y की वैल्यू हमें क्या करना है, 0 पुट करना है एक बार। तो यहां पर सॉरी, हां यहां पर इट इंटरसेक्ट्स x एक्सिस, कोई भी कर्व हो जब x एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इंटरसेक्ट्स x एक्सिस, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इक्वल्स 0। इसमें पुट करेंगे तो आपके पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पर y इक्वल्स 0 पुट करेंगे तो ये 2 बचेगा, 4 हो जाएगा। फिर से x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहां पर 0 रखेंगे तो आपके पास 1 में होगा, ये आपके पास 14 आ गया। यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 1 इक्वल्स 14। अब इसको देखिए एक्स स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहां पर माइनस 2x, यहां पर 4x, तो आपके पास ये प्लस 2x हो जाएगा। 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5, 5 5 10, और ये प्लस 10 उधर से आएगा 14, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, यहां पर -4 इक्वल्स 0।
सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स 0। यहां पर देखिए 2 का फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहां पर प्लस 2 एक्स माइनस 2 इक्वल 0। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, x कॉमन लेंगे तो आपके पास x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इक्वल्स 0। अब इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखिए जो आपके पास यहां पर पॉइंट बनेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स 0। तो x इक्वल्स क्या आ जाएगा, x इक्वल्स आपके पास 1 आया और माइनस 2 आया, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, y अगर 0 रखें तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, यहां से 2 कोऑर्डिनेट बनेंगे, एक 1,0 बनेगा और एक क्या बनेगा यहां पर -2,0। a और b आ गए, और जैसे a और b आ गया ऐसे हमें क्या निकालना है, c और d कैसे निकालना है ये भी आप देखें। इसी इक्वेशन जो दिया गया है कहां पर, यहां पर, इसी में हमें क्या करना है, y इक्वल्स 0 रखना है। तो y इक्वल्स 0 के लिए यहां पर इंटरसेक्ट y एक्सिस x इक्वल 0, इंटरसेक्ट y एक्सिस, हेंस पुट करना है x इक्वल्स 0। x इक्वल 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज। ये देखिए आपके पास यहां पर 0 रखेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, 4 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। ये एज इट इज y माइनस 1 का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स 14। यहां पर आपने क्या रखा, x इक्वल 0। जैसे x इक्वल 0 पुट करेंगे ये 1 और ये 4, ये बन जाएगा ये y माइनस 2 y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 5 हो गया, यहां पर 5, इसको ओपन करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, इसको यहां पर ओपन करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल्स 14। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, y स्क्वायर 2y स्क्वायर, यहां पर माइनस 4y माइनस 2y माइनस 6y, यहां पर देखें 4 प्लस 1, यहां पर 5 है तो ये 10 हो गया, इधर से आया माइनस 4 इक्वल्स 0, इक्वल्स क्या हो जाएगा 0। इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं, y स्क्वायर यहां पर माइनस 3y माइनस 2 इक्वल्स 0। अब ये देखिए ये आपके पास बना ये y स्क्वायर माइनस 3y, y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2 इक्वल्स 0। ठीक है, अब इसमें फैक्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर अगर हम इसको सॉल्व कर ले, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, धराचार्य यूज कर लेते हैं। क्या यूज करेंगे, धराचार्य। सिंपल फैक्टर नहीं होगा, आपको लग रहा है -2 तो एक में प्लस आएगा एक में माइनस, सिंपली नहीं होगा। b स्क्वायर माइनस 4 इसी से आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे, अगर आपको लग रहा है सर ये -2 है तो -2 इंटू 1 करेंगे तो यहां पर देखिए -3 और ये आपके पास क्या आ जाएगा, यस क्या हो जाएगा। अगर आपकी इच्छा है आपको सॉल्व करने के लिए, आप बोल रहे होंगे सर 2 1 जा 2 माइनस वाई माइनस 2, तो यहां से कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा y माइनस 2 और यहां -1 कॉमन लेंगे तो y प्लस 2, इसलिए इस मेथड को हम यूज नहीं कर सकते। क्या यूज करेंगे, धराचार्य। हम यहां पर क्या यूज करेंगे, सिर्फ धराचार्य। तो y इक्वल जब सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू -b तो यहां पर 3 हो जाएगा, b स्क्वायर मतलब 9, 4ac माइनस का 4ac, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 4ac 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, ये बच गया। y इक्वल्स अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3 ऐसे ही रह जाएगा, प्लस माइनस ये आपके पास 17 हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो गया 17 डिवाइड बाई 2। तो यहां पर जो y की वैल्यू है वो क्या है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 माइनस √17, √17 3 से बड़ा होता है तो इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, और एक आपके पास आएगा ये होल डिवाइड बाय 2। जो कोऑर्डिनेट बन जाएंगे अभी c और d कोऑर्डिनेट वो क्या हो जाएंगे, अभी 0 रखना है इसको, 0 3 माइनस 17 डिवाइड बाय 2
और दूसरा कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया 3 + 17 डिवाइड बाई 2, ये कोऑर्डिनेट बने। सी डी कोऑर्डिनेट, ए बी कोऑर्डिनेट दोनों ही आ गए। अब इन कोऑर्डिनेट को हमें मार्क कर लेना है। तो अब ये सारे जो कोऑर्डिनेट हैं इनको हम सब मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के लिए थोड़ा सा इसको हम जूम आउट कर लेते हैं जिससे हमें दिखता रहे। ठीक है, ये सारे कोऑर्डिनेट हमें मार्क कर लेने हैं। तो देखिए ये एक्स एक्सिस पे क्या 1, 0 -2, 0। तो सबसे पहले इसी को मार्क करते हैं। यहां पर देखिए ये आपके पास क्या है 1, 0 मान लेते हैं, ये ए है। अब बी है ये, तो -2, 0। सी मान आपके पास आया था 0, 3 -√17 डिवाइड बाई 2, ऐसे। और जो डी कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं आपके पास जो आया है वो हो जाएगा, हाँ ठीक है, डी कोऑर्डिनेट आपके पास 0, √17 डिवाइड बाई 2, ये। अब हमें क्या करना है, इन कोऑर्डिनेट को हमें क्या करना है, एक सीरीज में लिख लेना है। सीरीज में लिख लेते हैं। तो जैसे आया है ए, चाहे इस साइड से चलिए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज, हम सबको एक सीरियल में लिख लेंगे। तो पहला आपके पास क्या है 1, 0। दूसरा आपके पास क्या मिल जाएगा 0, 3 + √17 डिवाइड बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, देखिए ये मिलेगा। ये आपके पास क्या मिला -2, 0। और फिर से कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा 0, 3 -√17 डिवाइड बाई 2, ये सीरियल से बनेगा। अब इसको हम x1 y1 देते हैं क्योंकि हमें कैलकुलेट करना। ये है आपके पास x2 y2, ये आपके पास है x3 y3, और ये आपके पास x4 y4, ये हमने नाम दे दिया। और हम जानते हैं किसी भी कोई भी पॉलिनोमियल या पॉलीगॉन हो, अगर उसके वर्टेक्स दिए गए हैं तो उसके एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया क्या होती है देखिए, किसी भी यहां पर क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम जानते हैं A = 1/2। फॉर्मूला ध्यान रखिए, वेरी सिंपल फॉर्मूला, आप इसको भूल नहीं सकते। सबसे पहले x1 लिखिए, x1 के साथ yt को मल्टीप्लाई कीजिए। अब x1 को एक बढ़ा दीजिए, प्लस लिखिए, x1 के बाद क्या आता है x2, तो y2 के बाद क्या आएगा y3 प्लस x3 एक बढ़ा, y3 के बाद क्या आएगा y4, x3 के बाद क्या आएगा x4, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है तो y4 के आगे कुछ नहीं आएगा, y1 बचा हुआ है y1 माइनस। अब देखिए, अब जो x1 से शुरू किए थे आप उसको y1 से शुरू कीजिए, y1 उसके बाद x2 माइनस y1 के बाद y2, x2 के बाद क्या आएगा x3, फिर y2 तक पहुंच गए हमें y3, और ये आपके बाद क्या आएगा x4, फिर माइनस y3 के बाद y4 और x4 के बाद x1, ये मॉड, ये फॉर्मूला। अगर और यहां पर मान ली पेंटागन होता तो ये कहां तक जाते, यस y5 तक जाते और x5 तक जाते। ठीक है, अब देखिए जहां जहां y1 है, सबसे पहले जहां जहां पर y1 दिखे उसको 0 बनाना है। तो y1 यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं, ये 0, क्योंकि यहां पर y1 की वैल्यू क्या है 0, और यहां पर भी y1 है, ये 0, y1 का काम हो गया। अब देखिए x2, जहां जहां पर x2 दिखे उसको क्या करना है 0, तो x2 आपके पास 0 यहां पर हो गया, और x2 कहां पर है, देखिए ये x2 था 0 हो गया। अब इसके बाद आ जाइए जहां पर y3 आए, यहां पर x2 का काम हुआ, y3 जहां पर आए उसको आपको 0 बनाना है। y3 कहां पर आ रहा है उसको सर्च करेंगे, एक तो y3 यहीं पर आ गया तो ये तो 0 ऑलरेडी है, और कहां पर y3 आ रहा है, ये y3 यहां पर आपके पास 0, y3 भी 0। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या बचा x4, जहां पर आपको x4 आ रहा है अब उसको भी हमें 0 करना है, तो x4 को हम सर्च करेंगे, तो x4 एक यहां पर आया, ये 0 हो गया, और x4 कहीं पर आ रहा है, अब तो हमें नहीं लग रहा है कहीं पर x4 आ रहा है, कहीं पर भी x4 नहीं आ रहा, ये है तो ये 0 है। तो आपके पास जो नेट वैल्यू बची वो आपके पास क्या बच जाएगा, a = 1/2 x1 की वैल्यू 1, y2 ये
3 प्लस रूट 17 डिवाइड बाई 2। x3 तो प्लस x3 की वैल्यू -2 है, y4 3 माइनस रूट 17 डिवाइड बाई 2 माइनस y2 कहां पर है, ये रहा आपके पास y2, तो आपके पास 3 प्लस रूट 17 डिवाइड बाई 2। y2 के बाद x3 है, x3 -2, तो यहीं पर हम प्लस कर देते हैं, इसको कर देते हैं 2, ये हो गया। नेक्स्ट y4 माइनस है तो माइनस, y4 की वैल्यू क्या है 3 माइनस 17, 3 माइनस रूट 17 डिवाइड बाई 2। x1 की वैल्यू 1 है मॉड। ये आपके पास सिंपल सा हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम सब सॉल्व कर लेंगे 1/2। अब यहां पर देखिए सबके डिनोमिनेटर लगभग सेम, लगभग क्या सेम ही है, सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करते हैं इसको 2 एज इट इज सबके लिए 2। तो ये हो गया आपके पास 3 प्लस रूट 17, यहां पर प्लस 6, 3 2 जा -2 17, यहां पर आप देखेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस, तो 6 प्लस रूट 17। अब यहां माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये -3 प्लस रूट 17, ये मॉड। ये 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा यहां पर। एक बात ध्यान रखें आप, जब ये यहां पर हमने लिख रहे थे y4 की वैल्यू, ठीक है, x3 की वैल्यू -2 थी, ये एक यहां पर x3 की वैल्यू थी आपके पास, x3 माइनस थी तो ये माइनस लगाइए, x3 की वैल्यू माइनस थी तो ये माइनस यहां पर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको ये यही रहेगा, यहां पर आपको इसको, ये माइनस था तो ये माइनस इसको इरेज कर देते हैं, -6 प्लस यहां पर आपके पास हो जाएगा √2 रूट 17। थोड़ा इसका ध्यान दे दें, यहां पर थोड़ा सा इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ये +6, ये +6 का +6, और यहां पर देखिए +6, ये छूटा भी है 2, यहां पर 2 आएगा, 2 रूट 17, ये भी ध्यान रखें। अब देखिए ये -6 से +6 कैंसल आउट, यहां पर ये हो गया, +3 से -3 कैंसल आउट हो गया। आपके पास जो बचने वाला है वो रूट 17, 2 टाइम्स रूट 17, 2 टाइम रूट 17, 17, मतलब आपके पास क्या बचा 6, यहां पर रूट 17 और डिवाइड बाई 2। तो हमें इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैंसिल करेंगे, जैसे ही कैंसिल करेंगे तो 3 रूट 17 डिवाइड बाई 2। एक यहां पर मिस कैलकुलेशन हुआ था -2 का, हमने बाद में एडिट कर लिया, आप ध्यान में रखेंगे, ये -2 छूटना नहीं चाहिए, अदरवाइज आंसर बदल जाएगा। प्रोसीजर बिल्कुल करेक्ट है। अभी आंसर क्या आया 3 रूट 17/2, 3 रूट 17/2। अब चल के क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या यही आया हुआ है। 3 रूट 17/2, बी इज द राइट ऑप्शन। जो बी है यही क्या है, इसका राइट ऑप्शन है, बी ही क्या है, राइट ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कैसे हमने क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैलकुलेट किया है। तो ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में हम सब और सारे क्वेश्चन देखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करते समय कॉन्सेप्ट के ऊपर जरूर ध्यान दीजिए, उसको जरूर सीखिए। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।